तो ये कैंसल कल्चर आखिर है क्या? कुछ लोग इसे इंसाफ की एक नई शक्ल कहते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये डिजिटल मॉब लिंचिंग है, यानी भीड़ के गुस्से का एक नया और खतरनाक हथियार। चलिए आज जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचें जरा, कितना आसान लगता है ना। बस एक बटन दबाया, एक क्लिक किया और किसी इंसान का पूरा ऑनलाइन वजूद जैसे ही मिटा दिया जाता है। किसी को अनफॉलो करना या ब्लॉक कर देना, ये छोटा सा अमल एक अजीब सी ताकत का एहसास दिलाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई इंसाफ है या ये एक ऐसा नफ्सियाती खेल है जिसमें हम सब जाने अनजाने में फंसते जा रहे हैं? इस पूरे तज्जिए में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने वाले हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले दिमाग के खेल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नफ़रत का ये बाजार कैसे चलता है, ये डिजिटल जेल क्या चीज़ है और तारीख हमें इस बारे में क्या बताती है, और आखिर में एक बहुत अहम सवाल पर बात ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग के खेल की। अगर हमें ऑनलाइन भीड़ के रवैये को समझना है ना, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा। उन पुराने, हज़ारों साल पुराने डर को समझना होगा जो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। ज़रा तस्वूर कीजिए पुराने ज़माने का, हमारे आबाओ अजदाद का। उनके लिए कबीले से निकाल दिया जाना मौत के बराबर था। आज ज़माना बदल गया है, नेज़ों की जगह हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन दिमाग के अंदर का वो जो बुनियादी खौफ है ना, वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। इंटरनेट पर कैंसिल हो जाना हमारे दिमाग के लिए आज भी इतना ही खौफनाक है जितना तब कबीले से निकाला जाना था। माहिरीन इसी चीज को एक नाम देते हैं सोशल डेथ, यानी समाजी मौत। जब हजारों लोग मिलकर किसी को ऑनलाइन टारगेट करते हैं तो उस शख्स के दिमाग का जो फियर सेंटर है ना, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसकी जान को कोई खतरा हो। ये फिर कोई आम बहस नहीं रहती, ये सीधा सीधा बका का मसला बन जाता है। अच्छा, ये तो हुई टारगेट होने वाले की बात, लेकिन जो लोग भीड़ का हिस्सा बनकर किसी को कैंसिल कर रहे होते हैं उनका क्या? असल में उन्हें एक किक मिलती है, एक नशा सा होता है। जब वो किसी बुरे इंसान को सजा देते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे उन्हें एक शदीद किस्म की अखलाकी बढ़तरी का एहसास होता है। इसी को मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग भी कहते हैं। चलें अब जरा नफ्सियात से निकलकर बात करते हैं पैसे की, माशियात की, क्योंकि ये जो ऑनलाइन गुस्सा है ना, ये सिर्फ एक जज्बा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। और इस मईशत में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि इंसानी तवज्जो है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सारा खेल इसी पर चलता है। हमारी तवज्जो को पकड़ो और उसे बेच दो। और तवज्जो पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? गुस्सा और तनाज़ा। तो फिर एल्गोरिदम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है? बिल्कुल गुस्से और लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देने के लिए। इन एल्गोरिदम्स को पुरसुकून या समझदारी की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुस्सा ज़्यादा क्लिक्स लाता है, ज़्यादा शेयर्स लाता है, ज़्यादा एंगेजमेंट होती है, और जहां ज़्यादा एंगेजमेंट वहां ज़्यादा पैसा। इसे अगर सीधे अल्फाज में कहें तो बात कुछ यूं बनती है कि कैंसल कल्चर एक ऐसी मशीन है जो हमारे जज्बात को इश्तिहारी डॉलर्स में बदल रही है। हमारा गुस्सा उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खाम माल बन गया है। अब ज़रा और गहराई में चलते हैं और फ़लसफ़े के ज़ाविये से देखते हैं कि ये जो डिजिटल दुनिया है, ये एक जेल की तरह हमारे रवैये को कैसे कंट्रोल कर रही है। एक बहुत मशहूर फ़लसफ़ी थे मिशेल फोको। उन्होंने एक ख़ास किस्म की जेल का तस्वुर पेश किया था जिसे वो पैनोप्टिकॉन कहते थे। इस जेल का डिज़ाइन ऐसा था कि कैदियों को कभी पता नहीं चलता था कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं, और इसी मुसलसल देखे जाने के डर से वो खुद ही अपने आप को काबू में रखते थे। अब ज़रा आज के इंटरनेट को देखें। ये बिल्कुल एक डिजिटल पैनोप्टिकन ही तो है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई एक गार्ड नहीं है, यहाँ हम सब एक दूसरे के गार्ड हैं, और हम सब एक दूसरे के कैदी भी। हर कोई हर किसी पर नज़र रखे हुए है। एक पुरानी ट्वीट, एक बेध्यानी में किया गया मजाक, और खेल ख़त्म। तो इस मुसलसल डर का नतीजा क्या निकलता है? क्या हम बेहतर इंसान बन रहे हैं? नहीं, बल्कि हम अपनी गलतियां और खामियां छुपाने में ज़्यादा माहिर हो रहे हैं। ये एक ऐसा माशरा बनाता है जो अपनी गलती सुधारने के बजाय उसे छुपाने पर ज़्यादा तवज्जो देता है। अच्छा, ये सब सुनकर लगता है कि ये कोई बहुत ही नई चीज़ है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चले तारीख के औराक पलटते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कितनी पुरानी है। तारीख हमें बताती है कि जब भी माशरे को बड़े पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ा ना, तो उसने हमेशा एक कुर्बानी का बकरा ढूंढा। 17वीं सदी में बीमारी फैलती थी तो किसी औरत को चुड़ैल कह के जला दिया जाता था। आज जब हम करप्शन या नाइंसाफ़ी जैसे मसाइल के सामने खुद को बेबस पाते हैं तो किसी एक शख्स को इंटरनेट पर कैंसिल करके दिल को तसल्ली दे लेते हैं।
तो बात ये है कि कैंसल कल्चर कोई नई इजाद नहीं है। ये इंसान की उसी पुरानी आदत का एक नया डिजिटल रूप है। बस हमारे हथियार बदल गए हैं। इंसानी फितरत नहीं, मशालों की जगह कीबोर्ड्स ने ले ली है। तो इस सारी बहस के बाद हम वापस अपने सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं और एक बहुत ही अहम फर्क को समझते हैं। देखें, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और डिजिटल लिंचिंग, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ताकतवर लोगों से उनके कामों का हिसाब मांगना, हक़ाइक़ की बुनियाद पर उनको बेनकाब करना, ये एक अच्छे मुआशरे की निशानी है। लेकिन बिना सोचे समझे जज्बात में आकर किसी की एक गलती पर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, ये इंसाफ नहीं, ये भीड़ का गुस्सा है। आखिर हम सब इंसान हैं, गलतियां किससे नहीं होती। अगर हमारे माशरे में माफ़ी की, सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, तो फिर यहाँ कोई भी सच्चा नहीं होगा। हर कोई बस मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ लेगा और अपनी कमियां छुपाने में माहिर हो जाएगा। तो अगली बार जब कैंसिल का बटन दबाने का दिल चाहे, तो बस एक लम्हे के लिए खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना है, क्या ये वाकई इंसाफ हो रहा है, या हम जाने अनजाने में किसी एल्गोरिदम के खेल का एक मोहरा बन रहे हैं।